हेलो एंड वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं संडे को हम वीकली एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि किस लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके सपोर्ट ले सकते हैं और कहाँ आपका उनका रेजिस्टेंस है, जहाँ से अगर वो ब्रेक करते हैं तो वो ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अपने वीडियो पर चलते हैं। उसके पहले मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग और पुट के हिसाब से भी समझाऊंगा कि एफआईआई का लॉन्ग पुट रेशियो कैसे काम करता है और कब वो आपका जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो ट्रिगर होती है। तो ये अपने चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं। तो अब हम आ गए अपने चार्ट्स पर। और जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट खोल रखा है मैंने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 24,750 का है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं से निफ्टी ने एक आपका बाउंस बैक लिया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो अगर 24,750 टूटता है तो वो 24,400 450 की रेंज में जो आपका सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। उस पर तो निफ्टी को डेफिनेटली सपोर्ट लेना ही था। बट लेकिन वो आपका 24,750 ही नहीं टूटा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन होकर ऊपर चला जाए। बट कंसोलिडेशन क्यों नहीं हुआ उसका तो आपको रीज़न पता ही चल गया होगा कि जो आपका इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नहीं हुआ, वरना एक कंसोलिडेशन का फेज बनता देन आपका निफ्टी ऊपर चलता। सो ये तो न्यूज़ बेस हो गया, इस पर तो आप लगा ही नहीं सकते कोई ट्रेड। अब क्या करते हैं, अब एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको जो ट्यूसडे का कैंडल बना वो एक हाई लगाया उसने, जो कि बहुत ही छोटा था, वो 5 मिनट का कैंडल में वो पूरा चला गया। वो बेसिकली नहीं बनेंगे। हम जो उसकी एक रेंज है जो उसने पूरे दिन में पकड़ी उसकी बात करेंगे। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलूँ तो ये उसकी एक जो रेंज है जो उसने पूरे दिन यहाँ पे सीखी, ये एक रेंज है जो उसने पूरे एक पकड़ के रखी है टाइम फ्रेम के लिए। इस रेंज की बात करेंगे, वो 5 मिनट का कैंडल उसको हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहले अपने चार्ट्स पर आते हैं वापस वन डे के। सबसे पहले क्या हुआ ना कि जो उस दिन का लो लगा उसी के आसपास आके एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ। फिर जो आरबीआई ने आपका जो पॉलिसी अनाउंस की उस पॉलिसी में ऐसा कुछ था भी नहीं, कुछ मेजर ट्रिगर। बट मार्केट को पसंद आई क्योंकि पहले से जो चल रहा था आरबीआई ने उसे ही रेपो रेट को एज इट इज़ रखा, जो कि मार्केट को ठीक लगा। उस दिन एक रिकवरी आई। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ और आपको दिखाऊं कि लास्ट में क्या रिकवरी आई है, तो लास्ट में ये लास्ट में एक जो ये यहाँ पर एक सपोर्ट जो मैंने आपको ड्रॉ कर रखा था पहले से, उसी सपोर्ट के आसपास से एक रिकवरी आई है। वो बहुत रिकवरी, बहुत शार्प थी वो रिकवरी। पूरे दिन की जो कैंडल है उस सबको निगेट करते हुए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके कैंडल को निगेट करते हुए वो ऊपर चला गया। तो ये शार्प रिकवरी थी। अब बात करते हैं कि आगे क्या। सबसे पहले तो जो मैंने आपको एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, जो सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था उस पर फोकस करिए। देन जो आपका मैंने एक रेजिस्टेंस बना रखा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था जो कि मेरा था 25,800 तक का। क्या है कि अब जो मार्केट है वो ऊपर से फॉल कर चुका है। अब फॉल करने के बाद दोबारा से एक रिकवरी फेस में ऊपर की तरफ चलने के लिए एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में। अभी क्या है ना, जो एफ का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 18% है अभी आपका। इससे क्या बनता है कि तो जो आपका 15 दिन पहले एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो 12 था, अब वो बढ़ के हो गया है 18। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, बहुत छोटी शॉर्ट कवरिंग है। अब जो बेसिकली जो आपको एनएससी लिवरेज देता है, या मैं कहता हूँ जो आपको लिवरेज मिलता है एफ को, वो मिलता है 8 to 12 टाइम्स। और वो लिवरेज जो होता है वो ट्रिगर करता है जब निफ्टी आपका 1.5 से 2.5 के ऊपर चला जाए। मतलब एक परसेंटेज मूव है 1.5 से 2.5 के बीच में, अगर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो जो आपकी शॉर्ट कवरिंग वो ट्रिगर होती है। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है अगर सडन मूव आए, तो जैसे कि ये वाला जो ट्यूसडे वाला सडन मूव था, इसकी वजह से ना आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। बट अब जो मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 2.5 समथिंग आता है आपका। यही जो मैंने सपोर्ट आपको बताया है ये 25,800 के आसपास। जैसे ही आपका ये 25,800 का रेजिस्टेंस टूटता है, देन आपकी एफ की शॉर्ट कवरिंग जो है वो ट्रिगर होगी। अगर 25,800 टूटता है तो आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और जो 25,800 टूटने का कंफर्मेशन होगा वो आपको मिलेगा 25,930 के ऊपर ट्रेड करने पे। 25,930 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करता है वहीं से आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और वो शॉर्ट कवरिंग आपको एक नए हाई की तरफ लेके जाएगी मार्केट को। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक अगर 25,800 के ऊपर होता है तो डेफिनेटली आपकी एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। सेकंड, जो आपकी सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपका ये 24,500, तो एक गैप है, वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। बेसिकली ये नहीं टूटेगा, हाई चांसेस हैं कि ये नहीं टूटेगा। अगर आपका 25,800 टूटता है तो डेफिनेटली नजर रखिएगा 25,930 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना चालू हो जाएगी। तो अगर गैप अप होता है मंडे को तो आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस है। आप एक नए हाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर।
तो अब हम आ गए अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि बैंक निफ्टी एक यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, जो कि आपका ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट जो स्विंग था उसी का सपोर्ट बन रहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल पार होता है 59,950 का, जो कि 60,000 बोला था मैंने, तो 60,000 अगर पार होता है तो देन आपका मूव आएगा। बट ये निफ्टी बैंक निफ्टी ने आपका ऑल टाइम हाई लगाया, बट वो नीचे आ गया। दैट सिमिलर कैंडल जो 5 मिनट का निफ्टी पे बना था उसी टाइप का। इसके बाद ये बट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, ये ऑल टाइम हाई पर अगर सपोर्ट लेता है तो देन फिर से ये गैप का एक सपोर्ट, देन आपका फिर से एक मूवमेंट अपवर्ड्स। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आपको एक बेटर मोमेंटम दिख सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी, वो कि जो कि आपकी नया हाई की तरफ दोबारा से लेके जाएगा इसको 61,450 की तरफ से। तो ये देन मूव करना चालू करेगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो सबसे पहले जो आपका सपोर्ट है वो तो सबसे पहले आपका आएगा 59,500 के आसपास। वो अगर टूटता है इन दैट केस देन फिर आपका अगेन दूसरा सपोर्ट जो निकल के आएगा वो आएगा 58,450 के आसपास, जो कि 1000 पॉइंट्स का है। क्या वो 1000 पॉइंट नीचे जाएगा? सो मोस्ट प्रोबेबली नॉट। अगर निफ्टी नीचे ड्रैग करता है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, वरना बैंक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। सो जो मैंने आपको लेवल बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, दोनों पर नज़र रखिए। एंड थ्रू आउट द वीडियो आपने वॉच किया, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।